भामाशाह सम्मान के लिए एक शील्ड जो है हमने बनवाई है विद्यालय की ओर से। ये एक प्रतीक चिन्ह है। देवेंद्र जी से भी निवेदन करता हूँ कि आप एक बार खड़े होकर के और शील्ड भेंट करें जाए। ये भामाशाह सम्मान है। श्रीमती लक्ष्मी देवी जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हेडमास्टर साहब के द्वारा ये सम्मान प्रतीक है आपका जो है भामाशाह सम्मान प्रतीक है। आप फोटो लें आप और तालियां जोर से गड़गड़ाहट तालियों की होनी चाहिए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमान तेजपाल जी राणा जी को भी जो है ये शील्ड दे करके एक प्रतीक चिन्ह है भामाशाह सम्मान का। बहुत जोरदार तालियां। बहुत बहुत सारा आपका धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है आपका। और श्रीमती कांता राणा जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी एक बार मंच के सम्मुख आ जाएं। मंच के सामने आपको भी ये भामाशाह सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर के आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये तालियां जोर से लगाएं एक बार। आप हिटिंग नहीं करनी आती, आपको हिटिंग नहीं करनी आती, जोर से चिल्लाते हैं। हाँ, यही तो होता है। शाबाश, जय श्री राम। शाबाश, बालाजी महाराज की जय। देखो कितनी खुशी की बात है, कितना बच्चों में भी जोश आ गया, उमंग आ गई कि हमारे लिए जो है वाटर कूलर भी नया लग गया। आपका सभी विद्यालय में पधारे, सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं अभी आपके आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा रुके, 2 मिनट पर ज्यादा नहीं, मैं हेडमास्टर साहब से भी निवेदन करता हूं कि विद्यालय में पधारे हुए तमाम जो है भामाशाहों का आभार व्यक्त करें। परम सम्माननीय श्रीमती लक्ष्मी जी राणा साहब, मैडम राणा जी और सभी विद्यालय में पधारे माता बहने बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस तरह आते रहें और भगवान आपको इसी तरह बहुत ही अच्छा रखे। आपने जो पुनीत कार्य इस विद्यालय में किया है, इसका एक बार पुनः हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा अभी पढ़ने हुए हैं, शाबाश। कितने खुश हैं हमारे बच्चे। और अहमद साहब ने भी अभी आप सभी का आभार व्यक्त किया है कि आपने जो ये विद्यालय में भेंट किया, हमें तहे दिल से हम आपका हमेशा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और देखिए, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ 2-3 बातें। कर्म जो होते हैं ना, कर्म, तुलसीदास ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि हे मनुष्य तेरे बड़े भाग्य हैं कि तेरे को मनुष्य तन मिला है। और मनुष्य तन में पा करके हम 3 तरह के कर्म करते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो ये जो आज जो काम हुआ है, ये पुण्य का काम है, ये शुभ कर्म है। क्या है ये? शुभ कर्म। और शुभ कर्मों का हमें शुभ फल मिलता है। एक होता है अशुभ कर्म, जो हम गलत काम करते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, किसी को कोई गाली गलौज करते हैं, वो अशुभ होता है, उसका भी फल हमको गलत मिलता है। एक मिश्रित होते हैं कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कोई चींटी मर जाती है, कोई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो उनके प्रायश्चित के लिए ये जो हम कर्म करते हैं, ये हवन करते हैं, उनके द्वारा वो पुण्य जो हमें प्राप्त हो जाते हैं, वो फल हमारे कट जाते हैं। और एक जैसे ये जो धर्मार्थ के जो काम होते हैं, प्याऊ लगाना है ना, और जो भंडारे करना, ये जो हमारे होते हैं, ये जो मिश्रित कर्म हो जाते हैं, हमारे अशुभ कर्म जो बन जाते हैं, उनको भी ये दूर कर देते हैं। तो आज आपने अपने इस पुण्य कर्म के द्वारा आपने अपने जो मिश्रित कर्म है, उनकी समाप्ति, उनको कम कर लिया आपने जो है। तो बहुत बहुत हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्रीमान तेजपाल जी राणा साहब को कि आप जो है इन बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अपने उद्बोधन के रूप में 2 शब्द कहें। श्रीमान तेजपाल जी राणा साहब। अमर बोलेगा, पकड़ माइक। अरे अमर बोलना। आदरणीय गुरु जी व प्यारे अध्यापक, प्यारे प्यारे बच्चों,
मैं आज बहुत खुश हूँ। आपके लिए जल का, ठंडे जल का प्याऊ लगा के मैंने उद्घाटन कराया अपने गुरु जी से। मैं इसका आपको तय दिल से बहुत ही आभारी हूँ और मैं हमेशा यही चाहूँगा बच्चे हमेशा खुश रहे। ज़्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन ये हमारी बोलेगा जो कुछ बोलेगा भाई। चलो 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 चलो। श्रीमान अमर सिंह जी, आप भी जो इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कुछ अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगण और मंचासीन हमारी गुरु माँ लक्ष्मी देवी जी और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और प्यारे प्यारे बच्चों, तेजपाल राणा जी, मेरे सारे भाई, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, अभी मास्टर जी ने आपको कर्मों के बारे में बताया था कि कैसे हमारे शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, उनके बारे में समझा रहे थे। तो ये हमारे गुरु जी आपको इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे थे और आज जो ये कार्य तेजपाल राणा जी संभव कर पाए हैं, उनका सारा श्रेय हमारी गुरु माँ लक्ष्मी देवी जी को जाता है कि उनकी शिक्षा से, उनके द्वारा बताए गए कर्मों और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम सब चल के, पूरी की पूरी संगत चल के आज हम अपने जीवन में जहां भी पहुंच रहे हैं, जितना भी हमने मुकाम हासिल किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरु माँ की वजह से है और भगवान श्री राम और सबसे भगवान श्री बालाजी महाराज की कृपा से है। तो बच्चों, जीवन में गुरु का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आप लोग स्कूल में आए हो, अब आप लोग एक छोटे छोटे पौधे हो। मैंने लास्ट टाइम आए थे जब भी यही बोला था, आप लोगों को एक बड़ा फलदार छायादार वृक्ष बनाने में जो एक जीवन के अंदर एक सबसे बड़ा जो आयाम होता है, जो सबसे बड़ा जो कार्य होता है, वो हमारे गुरुजी करते हैं, हमारे मास्टर जी करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि कभी भी अपने गुरुओं का अनादर मत करना। जो गुरु बोले, गुरुओं की बात को मानना और गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना। और मैं इस बार आपसे अपनी गुरु माँ और तेजपाल राणा जी की तरफ से एक और चीज बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि हम अगले साल भी आएंगे और गुरु जी अगली बार जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, अच्छा पढ़ के दिखाएंगे, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ अच्छे उपहार और उनको ताकि मोटिवेशन मिले, हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो आप लोगों को सभी को मेहनत करनी है, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है और अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। और जैसे भी मास्टर जी ने बताया, आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी अच्छे से अपनी तैयारियां करें और खूब अच्छे नंबर लेके आए, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें और सबसे बड़ी बात, इस देश का नाम रोशन करें। तो अंत में एक नारा लगाएंगे हम सब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अभी अपने उद्बोधन में बताया कि